शॉर्ट नोट्स इजी लर्निंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्टैनली मिलर का प्रयोग। तो स्टैनली मिलर का प्रयोग लाइफ से संबंधित है, यानी कि जीवन कहाँ कैसे आया। तो मिलर से पहले रशिया के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डेन ने सबसे पहले यह बताया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आरएनए या प्रोटीन से जीवन आया। राइट। तो इससे पहले तो क्योंकि कई सारी थ्योरीज चल रही थी, जैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कि जीव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। कहीं अगर बाली गेहूं की बाली में पसीने से भीगी हुई कमीज को रखो तो वहाँ पर चूहे पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह के थॉट भी आ गए थे। कहीं कीचड़ से जीवन आया, इस तरह के थॉट भी आए थे ग्रीक थिंकर्स के। तो ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं है, बायोलॉजिकल वर्ड के यूज़ की नहीं है। तो ओपेरिन और हेल्डेन को इस बारे में पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि आरएनए और प्रोटीन से ही जीवन आया होगा। तो अब यहाँ पर जीवन आने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? जीवन आने के लिए हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, और जिसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो उस समय पृथ्वी का तापमान कहा जाता है कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी बहुत गर्म उसमें पृथ्वी का तापमान था। और वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टार्ट हुआ। तो द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर वॉल्कानिक स्टॉर्म्स, क्योंकि बहुत बड़े ज्वालामुखी उस समय आते थे। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर क्या था वहाँ पर? रिड्यूसिंग था। तो ये हमको ये ध्यान रखना होगा जब हम लिखेंगे। तो वहाँ पर उस समय आदि पृथ्वी कैसी थी, तो आदि पृथ्वी का वातावरण कैसा था, ये हमें बायोलॉजी के अपने आपके इंटर के एग्जाम में अगर लिखोगे या नीट के लिए तो खैर फैक्ट तैयार कर लोगे तुम, जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, या जो भी एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में जब लिखोगे तो कैसा था? फॉर्म कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, क्योंकि जब कार्बनिक पदार्थ बनेंगे तभी हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो आदि पृथ्वी का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। पहली लाइन हमारी ये होगी आदि पृथ्वी के बारे में। दूसरा, उस समय क्या था? हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स बड़ ज्वालामुखी आते थे, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर अपचायक वातावरण था जिसमें CH4 NH3 इत्यादि गैसेस थी। तो अब हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है 1953 स्टैनली मिलर का प्रयोग। तो स्टैनली मिलर ने क्या किया, पहले इसको समझते हैं। तो स्टैनली मिलर ने क्या किया? 1953 में बिल्कुल आदि पृथ्वी की 2 कॉपी करता हुआ एक उपकरण बना दिया। उस उपकरण में वो सारी व्यवस्थाएं दे दी, यानी उच्च तापमान भी दे दिया, और वो गैसेज भी दे दी जिनकी आवश्यकता थी, और वह अनुपात भी दे दिया जिस अनुपात में आवश्यकता थी। तो सारी चीज़ें दे करके उसमें अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करवाया। तो क्या करवाया उसने? स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण करवाया। इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सारा वातावरण दे करके, वो वाला वातावरण दे करके जो उस समय पृथ्वी पर था, आदि पृथ्वी पर था। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया, लैब में प्रूव हो गया। तो जिससे जीवन के बारे में जानने में काफ़ी सुगमता हुई। कहाँ से जीवन आया? तो जीवन अकार्बनिक पदार्थों से ही आया। कार्बनिक पदार्थों से ही पहले कार्बनिक पदार्थ थे। आदि पृथ्वी का वातावरण था, 800 डिग्री के आसपास तापमान था, ये सारी गैसेज थी, रिड्यूसिंग टेम्परेचर था। तो धीरे धीरे उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब स्टैनली मिलर ने अपना एपारेटस बनाया, उस एपारेटस में नीचे यू आकार की एक नली थी, तो वहाँ पर लाल रंग का एक द्रव प्राप्त हुआ। तो रेड कलर का जो लिक्विड प्राप्त हुआ स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट से, तो उस लिक्विड को एनालाइज किया गया। तो उसमें पाया गया कि उसमें कई सारे एमिनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं जो कि लाइफ के लिए आवश्यक हैं। तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी? स्टैनली मिलर ने ही दी। स्टैनली मिलर ने क्या कहा कि केमिकली रिएक्शंस हुई हैं, और उस समय का आदि पृथ्वी का वातावरण इस तरह का था। तो सारी चीज़ें स्टैनली मिलर ने बताई। तो हमें इसे अपने शब्दों में लिखना है कि स्टैनली मिलर ने क्या क्या किया। 2-3 पॉइंट में इसको हम खत्म करेंगे कि 1953 में स्टैनली मिलर ने एक उपकरण में आदि पृथ्वी का निर्माण कराया, और उस आदि पृथ्वी में उन्होंने अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को दर्शाया। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। अभी ये तो हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और सामने आपके NCERT पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें करके स्टैनली मिलर ने क्या दिखा दिया कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो हमारे केमिकल से हुआ है, और ये सारी चीज़ें आदि पृथ्वी में
अवेलेबल थी जिनसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ, राइट। तो थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। तो बहुत क्लियर आइडिया अभी तक भी नहीं है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। 3 बिलियन ईयर बैक हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि हमें पता है डीएनए आरएनए इत्यादि आए, उन्हीं से फिर बाद में नई कोशिका बनी। दे वुड हैव बीन giant molecule RNA, protein, polysaccharide, etc. These capsules reproduce their molecules. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 मिलियन ईयर एगो। तो लगभग 2000 मिलियन ईयर एगो तक कोई भी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म अवेलेबल नहीं था, ये हमारा एनसीईआरटी क्लियरली लिखता है। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली। तो उन्होंने क्या क्या कहता है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। इससे पहले तो नहीं है, उसके बाद आना शुरू हुआ, ठीक है। तो दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल, तो स्टार्ट में कैसे थे, एक कोशिकीय थे। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली, और केवल वाटर इन्वायरमेंट में ही सारी लाइफ फॉर्म अवेलेबल थी। दिस वर्जन ऑफ abiogenesis, the first form of a life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority। तो अब यह चीज़ सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है कि लाइफ जो स्टार्ट हुई थी, तो जीवन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ, इवोल्यूशनरी फोर्स, कई सारे इवोल्यूशनरी फोर्स थे। तो हमारे एनसीईआरटी कहती है इवोल्यूशनरी फोर्स यानी विकासीय बल थे। तो विकासीय बल यानी कि जो फोर्स कर रहे थे कि विकास को, अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ का बनना, कार्बनिक पदार्थों में फिर डीएनए में रिप्लिकेटिंग पावर आ जाना, फिर उससे कोशिका बनना, तो ये सारे क्या थे, इवोल्यूशनरी फोर्स थे। फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल टू एक्सेप्ट, ठीक हो गया। हाउएवर वंस फॉर्म्ड how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below। अब उसके बाद एनसीईआरटी में हमें आगे जो समझाने का क्रम है एनसीईआरटी का, तो क्या बताती है कि वहाँ से फिर पहले कैसी कोशिका बनाई, फिर उस कोशिका से कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी जो आज की डेट में हमें दिखती है, एक कोशिका से बहुकोशिकीय बनी, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने, और यूकैरियोट्स में भी प्लांट किंगडम बना, एनिमल किंगडम बना, एनिमल किंगडम में भी प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल्स तक की विकास की कहानी है, और प्लांट किंगडम में आपकी एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नो, इन सब के विकास की कहानी है। तो ये सारे जनरा और स्पीसीज इसकी क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी, जितने भी फ्लोरा एंड फौना है। तो ये सारी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मिलर का अपैरेटस है, इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आदि पृथ्वी का निर्माण कराना था, तो उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर कुछ गैसें ली हैं, CH4, NH3, H2O और H2। इसका अनुपात ध्यान रखना, 1:2:1 के अनुपात में ये गैसें यहाँ पर ली गई। तो ये स्टैंडर्ड अनुपात है, अनुपात हमको याद ध्यान रखना है। और ये वाटर इन वाटर आउट वाला कंडेंसर यहाँ पर लगा दिया, ताकि यहाँ पर जो है वाटर वेपर बन सके, और वाटर वेपर से फिर बाद में वाटर ड्रॉपलेट। और अब जो यू आकार की नली आपको नीचे दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर से फिर वैक्यूम यानी निर्वात यहाँ पर क्रिएट किया गया है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया गया है। तो ये सारा डायग्राम आप अपने दिमाग में इसे फीड कर लीजिएगा। थैंक यू।